किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रपरीत सिंह। आप सभी का स्वागत है माइक्रो इरिगेशन यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ा ही है, कि ड्रिप और स्प्रिंकलर क्या होता है, किन फसलों पे लगाया जाता है, कितना खर्चा आता है, कितनी इसकी सब्सिडी है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। अगर आपने कोई सिस्टम लगाना है तो आप कैसे चुने कि मैं ड्रिप लगाऊं या मैं स्प्रिंकलर लगाऊं। इसके बारे में दोस्तों आज मैं डिटेल में बट एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। नीचे दोस्तों कमेंट जरूर करना, अगर वीडियो में आपको कुछ कमी लग रही हो तो नीचे जरूर बताना, अच्छी लग रही होगी तो तारीफ करना, बट कुछ ना कुछ जरूर करना, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। अब दोस्तों टू द पॉइंट आते हैं कि आपको क्या लगाना चाहिए, आपको ड्रिप लगानी चाहिए या आपको स्प्रिंकलर लगाना चाहिए। तो दोस्तों अब मैं आपका एक ये मिथ क्लियर करता हूं कि हमें ड्रिप कहां लगानी है और हमें स्प्रिंकलर कहां लगाना है। दोस्तों जैसे जो हमारी फसलें होती हैं वो फसलें दो तरह की आ गई दोस्तों। एक तो फसल हो गई कि हमने पूरे खेत में उसकी बुआई कर दी। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें दोस्तों हमारी गेहूं आ गया, गेहूं को हमने पूरे खेत में बुआई कर दी, बीच में कोई भी जगह नहीं छोड़ी है, सारे के सारे खेत में एक फार गेहूं लगा दिया। और दूसरा दोस्तों ले लेते हैं, मान लीजिए हमने शिमला मिर्च लगा रखी है जहां हमने शुगर केन लगा रखा है। अब दोस्तों शुगर केन का क्या होता है कि हमने उसके बेड बना लिए 2 फीट या 4 फीट के ऊपर या 6 फीट या 8 फीट के ऊपर हमने शुगर केन को लगा दिया। तो जो दोस्तों आपने स्प्रिंकलर सिलेक्ट करना है कि स्प्रिंकलर कहां लगाएं, जहां आपकी फसल यूनिफॉर्म आ गई कि आपने एक फार हर जगह वो फसल लगा दी, तो वहां पे आपको स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करना चाहिए। जो फसलें दोस्तों आपकी बेड के ऊपर आप लगा रहे हो या फिर एक फसल के बीच में गैप रख रहे हो, तो वहां पे आपको ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहिए। ये कोई पत्थर की लकीर बिल्कुल नहीं है कि आपको वो ड्रिप ही इस्तेमाल करना चाहिए, वहां पे आप स्प्रिंकलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बट मैं आपको एक जनरल ओवरऑल आइडिया दे रहा हूं कि आपको इस तरह से आप अपना सिस्टम सिलेक्ट कर सकते हो। अब दोस्तों मान लीजिए आपने गेहूं के 1 एकड़ में मिनी स्प्रिंकलर लगा दिए। मिनी स्प्रिंकलर क्या होता है दोस्तों कि जो आपने इससे पहले खेतों में देखा भी होगा, मैं आपको देसी भाषा में बताता हूं कि डंडे गड़े होते हैं खेतों में 4-4, 5-5 फीट के, उसके ऊपर एक चिड़ी होती है और वो चिड़ी गोल गोल घूमती है और पानी फेंकती है। तो उसको हमारी भाषा में कहा जाता है कि मिनी स्प्रिंकलर। टेक्निकल भाषा में उसको जो डंडा होता है उसको रोड बोल देते हैं। उसके साथ ट्यूब ऊपर जाती है, तो वो क्या है दोस्तों ऊपर से पानी का छिड़काव करता है, तो उसको हम लोग स्प्रिंकलर कहते हैं। अब जो दोस्तों दूसरा ड्रिप सिस्टम होता है, ड्रिप सिस्टम क्या है कि आपने खेतों में देखा होगा काले रंग की नली पड़ी होती है जो हमने फसल सब्जी वगैरह लगा रखी है उसके साथ साथ, तो वो क्या है कि जड़ों के पास पड़ी रहेगी, वहीं पे बूंद बूंद पानी जड़ों में देती रहेगी, तो उसको हम लोग ड्रिप सिस्टम बोल देते हैं। तो ये दोस्तों हमारा ड्रिप सिस्टम होता है। अब दोस्तों अगर आप स्प्रिंकलर लगा रहे हैं, मान लीजिए आपने गेहूं में स्प्रिंकलर लगा दिए, आप स्प्रिंकलर को 10 बाई 10 मीटर के ऊपर भी लगा सकते हैं, आप स्प्रिंकलर को 8 बाई 8 मीटर के ऊपर भी लगा सकते हैं। इसमें जो स्प्रिंकलर आपने सिलेक्ट करना होगा वो फसल की हाइट के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा गेहूं होता है वो 3.5 से 4 फीट की हाइट का आता है, तो उसमें क्या है आप 4 फीट वाले मिनी स्प्रिंकलर लगा लो। 4 फीट के मिनी स्प्रिंकलर हमारी पूरी फसल को अच्छी तरह से कवर कर देंगे और स्प्रिंकलर बिना किसी भेदभाव किए खेत में एक बराबर पानी देगा। तो वहां पे अगर हमने 10 बाई 10 मीटर के ऊपर स्प्रिंकलर लगा रखे हैं दोस्तों 1 एकड़ में, तो हमारे टोटल 40 स्प्रिंकलर लगेंगे। वो 40 स्प्रिंकलर 1 घंटे में 20,000 लीटर पानी दे देंगे खेत में। अब दूसरी और दोस्तों मान लीजिए हमने गन्ना लगा रखा है, गन्ने में हमने ड्रिप सिस्टम लगा रखा है, गन्ना हमने लगा रखा है मान लीजिए 4-4 फीट के ऊपर। अब 4-4 फीट के ऊपर हमने एक सिंगल लाइन दे रखी है ड्रिप की, जो कि जड़ों में बूंद बूंद पानी फेंकती जा रही है। ड्रिप में दोस्तों क्या होता है कि स्प्रिंकलर तो हमने लगा लिया दोस्तों 10 बाई 10 मीटर के ऊपर। ड्रिप में होल होते हैं जो ड्रिपर लगे होते हैं, मैं उनको होल जो फुराक इसलिए कह रहा हूं कि आप आसान भाषा में उसको समझ जाओ। तो उसमें दोस्तों 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर इतनी दूरी के ऊपर ड्रिपर होंगे, या 1 फीट कह सकते हैं, 1.25 फीट कह सकते हैं, 1.5 फीट कह सकते हैं। तो वो क्या होगा दोस्तों, जो होल होंगे 1 फीट 1.25 फीट के ऊपर, वो पानी निकाल लेंगे बूंद बूंद। तो अब मान लीजिए कि हमने 1 फीट दूरी वाले ड्रिपर लगा रखे हैं पूरे खेत में और हमारी लाइन टू लाइन की दूरी 4 फीट आ रही है, तो हमारी 1 एकड़ में दोस्तों 3,300 मीटर ड्रिप लाइन लग जाएगी। अब इसका भी पानी 1 घंटे में दोस्तों लगभग 20,000 लीटर के आसपास इसका डिस्चार्ज आएगा। वो हम लोग कैसे निकालते हैं कि जितनी हमारी नली होती है टोटल ड्रिप लाइन कितने सेंटीमीटर पे ड्रिपर आगे, पहले ड्रिपर निकाल लिया, फिर हमने कितने लीटर वाला उसको ड्रिपर दिया है, 2 लीटर दिया है, 3 लीटर दिया है, तो उससे उसको मल्टीप्लाई करके वो पूरी कैलकुलेशन हो जाएगी। उसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को वहां जाके देख सकते हो। तो दोस्तों ये हमारा ड्रिप सिस्टम हो गया। अब ड्रिप सिस्टम का दोस्तों फायदा क्या हुआ कि जहां पे हमारा पौधा था ये पानी फिर वहीं पे गया। अब बीच में हमने मान लीजिए गोड्डी करनी है या कोई और स्प्रे करनी है तो बीच में कुछ भी गीला नहीं होगा। ये ड्रिप सिस्टम का दोस्तों फायदा होता है। इसी तरह जब हम सब्जियों में ड्रिप लगाते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारी सब्जी हमने शिमला मिर्च लगा रखा है या करेला लगा रखा है, तो उनकी क्या है चौड़ाई कई दिनों तक चलती है फसल की। जैसे जैसे फसल पक रही है हम लोग तोड़ के उसको मंडी में बेचते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमें फसल को पानी की जरूरत है। अगर हम फ्लड इरिगेशन करेंगे, खुली
सिंचाई करेंगे तो 2-3 दिनों तक तो हम लोग खेत में घुस ही नहीं पाएंगे। तो ड्रिप से क्या होता है, मान लीजिए आपने आज फसल को पानी दिया, आप आज ही फसल की तुड़ाई भी कर सकते हैं, क्योंकि बीच में जो रास्ता होगा जहां पे हमने गुड़ाई करनी है, फसल की तुड़ाई करनी है, उसमें कोई भी पानी नहीं आएगा। तो ये दोस्तों ड्रिप सिस्टम का फायदा होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों सिस्टम के ऊपर खर्चा कितना आता है। जो मिनी स्प्रिंकलर होगा दोस्तों, मिनी स्प्रिंकलर 10 बाय 10 मीटर के ऊपर अगर आप लगाते हैं तो 40,000 से लेके 50,000 रुपया 1 एकड़ का खर्चा आएगा। वही अगर आप ड्रिप सिस्टम लगाते हैं दोस्तों 4-4 फीट के ऊपर, आप अगर किसी लोकल कंपनी का लगा रहे हो जो 1 साल 2 साल तक चलना है, उसका खर्चा आएगा 10 से लेके 15,000 रुपए के बीच में। अगर आप किसी अच्छी कंपनी का लगा रहे हो, अच्छी कंपनी का भाव दोस्तों मेरा यही है, एज पर BIS स्टैंडर्ड, अगर आप अच्छा मटेरियल यूज कर रहे हो, क्योंकि कंपनी जो 10 से 15,000 में आपको माल दे रही है वो भी अच्छी कंपनी है, बस ये है कि इतनी 10 से 15,000 के बीच में हमें 1 से 2 साल चलने वाली ड्रिप मिल जाती है, वो अपनी वैल्यू को जस्टिफाई कर रही है। ड्रिप माड़ी नहीं है। अगर हम उसी की जगह 50 से 60,000 रुपए खर्च करेंगे तो हमें 1 एकड़ में 8 से 10 साल चलने वाली ड्रिप मिल जाएगी। तो दोनों ही कंपनियां भी अच्छी होंगी, मैं किसी को बुरी नहीं कहूंगा, दोनों ही ड्रिप भी अच्छी होगी, बस वो अपनी अपनी वैल्यू को जस्टिफाई कर रही है। एक ड्रिप 1 एकड़ की 10 से 15,000 में आएगी, एक ड्रिप 50 से 60,000 रुपए की 1 एकड़ की आएगी। तो दोनों में ये मूल अंतर होगा दोस्तों। जो 50 से 60,000 वाली है 7-8-10 साल तक चलेगी आपकी ड्रिप। तो ये दोनों सिस्टम के ऊपर दोस्तों खर्चा हो गया। अब बात कर लेते हैं इनके नुकसान क्या क्या है। दोस्तों जिस जनरेशन में हम लोग रह रहे हैं, आपको पता है कि पानी तेजी से नीचे जाता जा रहा है, तो मेरे हिसाब से इन सिस्टम का कोई भी डिसएडवांटेज, कोई भी नुकसान नहीं है। आप अगर स्प्रिंकलर लगा रहे हैं वो भी अच्छे हैं, पानी बचा रहे हैं, आप अगर ड्रिप लगा रहे हैं तो वो भी अच्छे हैं, पानी बचा रहे हैं। नो डाउट ये सिस्टम में मेंटेनेंस फ्री नहीं होते हैं, साथों साथ कुछ ना कुछ मेंटेनेंस होती रहती है, पर वो रूटीन का प्रोसेस होता है, हमारी उससे ज्यादा सेविंग हो जाएगी लेबर में, पानी में, इलेक्ट्रिसिटी में, जितना कि हमारा खर्चा नहीं आएगा। अब दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण कि सिस्टम के ऊपर सब्सिडी कितनी मिलती है। अब दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत ये उन्होंने स्कीम बना रखी है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो इसके अधीन वो पूरे इंडिया में सब्सिडी दे रहे हैं ड्रिप और स्प्रिंकलर के ऊपर। इनके ऊपर जैसे मैं पंजाब से बिलोंग करता हूं तो मेरे आसपास हरियाणा हो गया या राजस्थान हो गया, तो यहाँ पे तकरीबन 80 से 90% सब्सिडी मिलती है दोस्तों। जनरल कैटेगरी को 80% मिल जाती है, जो फीमेल के नाम पे, अगर औरत के नाम पे जमीन है तो 90% मिलेगी, SC कैटेगरी को 90% मिलेगी, स्मॉल या मार्जिनल फार्मर को 90% सब्सिडी मिल जाएगी। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली सब्सिडियों के बारे में है दोस्तों, तो वहां पे आप सब्सिडी ले सकते हो। अब दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ये वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।